गुप्त बात है। सुट सुकुमार कुमार दो संग सिय सुकुमारी, रथ बिठाई दिखराई बन, पर फिर हूँ गई दिनचारी। 4 दिन में वापस लेके आना इनको, इसलिए भेज रहा हूं तुझे। बन देख करके क्या इनका मन बदल जाए, इसलिए बन दिखाना मात्र, पर वापस लेके आना। सुमंत्र जी निकल पड़े। बाहर राम जी जब जाने लगे तो सुमंत्र जी ने कहा रथ पर बैठी सरकार। राम जी बोले रथ पर नहीं चढ़ सकता, अब तो हमें देश निकाला मिला है, वनवास मिला है। बोले राजा जी की आज्ञा है कि आपको रथ पर ही जाना है। तब राम जी ने सोचा अगर ये आज्ञा नहीं मानूंगा तो पिताजी का हृदय दुखेगा, इसलिए ऐसा विचार करके हमारे मृदुल स्वभाव के राघवेंद्र चढ़ गए रथ पर। तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, तब सुमंत्र नृप बचन सुनाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए, चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, रथ सिया सहित दो भाई, चले नाय उधही सिरुनाई, चले राम अवधि सिरुनाई, राम चलत लखी अवध अनाथा, राम चलत लखी अवध अनाथा, लोग विकल सब लागे साधा, लोग विकल तुम्हें लागे साधा। राम जी जैसे रथारूढ़ हुए, लक्ष्मण जानकी जी बैठे। राम जी ने, लक्ष्मण भैया ने, जानकी मैया ने अवध को प्रणाम किया, अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जहाँ जन्म होता है वो जननी स्वर्ग, वह धरा जननी स्वर्ग से भी बढ़कर होती। कोई कहे कि स्वर्ग मिल जाए अपनी जन्मभूमि को छोड़ दो, जन्मभूमि में वो बात है छोड़ी नहीं जाती। और हमारा जन्म ही उत्तराखंड में हुआ है, जिसकी पावन धरा अद्भुत है। नेगी जी आए हैं, इनको देख करके उत्तराखंड का स्मरण हो रहा है। ये जन्मभूमि के प्रति इतने समर्पित हैं, होना भी चाहिए, पर हर कोई हो भी नहीं पाता। स्वर्ग से बढ़कर सबको अपनी जन्मभूमि से प्रेम है, किंतु कई जगह ऐसा भी है जहां प्रेम नहीं होता। पर उत्तराखंड की ऐसी धरा है जहां जो भी जाएगा वो कहेगा ये स्वर्ग से भी सुंदर है। ऐसी उत्तराखंड की धरा है। आज हम जो कथा गाते हैं वो कथा भी प्रकट कहां से हुई? उत्तराखंड से हुई। भगवान के 2 दिव्य धाम हैं, एक मोक्ष धाम, एक लीला धाम। तो लीला धाम तो वो है जहां भगवान लीला किए, किंतु एक मोक्ष धाम है जहां से फिर भगवान में विलीन हो जाता है जीव। जब जब भक्तों ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया और कोई संत मिले हैं तो उन्होंने भगवान के धाम के बारे में बताया। कौन सा है भगवान का धाम? ध्रुव जी ढूंढना चाह रहे थे, भगवान को मिल गए नारद जी महाराज। बाबा नारायण का पता जानते हो? बोले हाँ। कहाँ मिलेंगे? तो पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। वृंदावन में मधुवन है, यमुना के पुलिन पर जाकर के भगवान का द्वादशाक्षर के द्वारा ध्यान करो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। तो जब जब संतों से भक्तों ने पूछा भगवान कहाँ मिलेंगे, तो इन धामों के दर्शन करवाए उन्होंने कि यहाँ जाइए। पर जब किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आप कहाँ मिलेंगे, तो भगवान ने सबको बद्रीनाथ भेज दिया। मुचकुंद
न जाने कितने वर्षों से गुफा में पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण आए, काल यवन को भस्म कराए। अब मुचकुंद बोला, प्रभु अब मैं आपकी भक्ति चाहता हूँ। भगवान बोले, वाह बेटा, जिंदगी भर सोता रहा, भक्ति चाहिए? पहले भक्ति करना सीखो। तो बोले कहाँ जाके करूं? तो बोले गमिष्ये दयितम तस्य बदर्याश्रम मंडलम, अलकनंदा के निर्मल तट पर जाकर के मेरी भक्ति करो, तब अगले जन्म में नरसिंह मेहता बन करके आओगे, तब मुझे प्राप्त कर लोगे। भगवान नृसिंह के बड़े भक्त हुए श्री नरसिंह मेहता जी महाराज। पर भक्ति कहाँ फलीभूत हुई? बद्रीनाथ में जाकर के। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक राज्य किए, बाल्यावस्था में ही भगवान को प्राप्त किए, किंतु जब अंत में सब त्याग करके निकले तो बद्रीनाथ में ही जाकर के बस गए। 4-5 दिन तक संध्योपासन किया, भगवान का ध्यान लगाया, तो अलकनंदा के निर्मल जल में वो परम तत्व था कि प्रतिदिन स्नान करते करते जितने अशुभ कर्म हो चुके थे वो सब धुल गए, और 4-5 दिनों में ही विमल शुद्ध होकर के पुनः भगवान के धाम चले गए। बोलो बद्री नारायण भगवान की जय। ये उत्तराखंड की दिव्य महिमा है। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गात अभिगरीयसी, जन्मभूमि तो महाराज स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हुआ करती है। इसलिए अवध को प्रणाम करके राघवेंद्र सरकार निकल पड़े। पर जब लोगों ने देखा कि राम जी जा रहे हैं, तो राम ही सबके प्राण थे। राम जी को देख करके सबने घर पर ताले मार दिए और सब राम जी के साथ चल पड़े। चलत राम लखी अवध अनाथा, लोग विकल सब लागे साथा। कृपा सिंधु तब बहुविधि समझाई, कृपा सिंधु बहुविधि समझाई। फिरहु प्रेम बस पुनि भिरिया, फिरहु प्रेम बस पुनि भिरिया। कृपा सिंधु नारायण ने बारंबार समझाया, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, पर बारंबार कहने पर भी लौट करके आ जाते। जहां प्रेम होता ना, कितना भी मना करो फिर भी मन नहीं मानता है। दिल है कि मानता नहीं, हरि के बिन समझता ही नहीं। किसी ने इनसे पूछा कि क्या राम जी के बिना नहीं रह सकते? बोले नहीं। क्यों? बोले जिसको राम नाम का चस्का लग गया हो, ये विषयों में फंसेगा। राम जी के साथ सब निकल पड़े। राम जी ने देखा मैं तो जा ही रहा था वन पर, क्या ये भी वनवासी होने जा रहे हैं? पर राम जी किसी को ज्यादा भगाते भी नहीं, कहीं किसी का हृदय न दुख जाए, इसलिए राम जी चल रहे हैं रथ पर। पीछे पीछे सारा अवध नगर ही चल पड़ा, तमसा के तट पर रुक गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। रात्रि हो गई, सब रुक गए किनारे पर, नदी के तट पर। रात्रि में 12 बजे राम जी खड़े हुए और सुमंत्र से बोले, मंत्री जी रथ को भगाओ, क्योंकि ये मेरे साथ वनवासी हो, ये मुझे स्वीकार नहीं है। भक्त भगवान के लिए सब छोड़ दे, पर भगवान भी तो भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। इसलिए खोज मारी रथ हाकऊं ताता, आन उपाय बन ही नहीं बाता। कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं है। धीरे से बिना शब्द किए सुमंत्र महाराज रथ को ले गए। उसमें राम लक्ष्मण सीता जी भी चले गए। पर जब सुबह हुई तो लोग जागे, जागे सकल लोग भय भोर, जागे सकल लोग भय भोर। जय रघुनाथ भयउ अति शोर, जय रघुनाथ भयउ अति शोर। रथ कर खोज कतहु नहीं
कतहु नहीं पावई। राम राम कही चहु दिस धावई। राम राम कहीं चहु दिस धावई। राम राम कही चहु दिस धावई। राम राम कहीं चहु दिस खोज कदम नहीं पाई। खोज कदम नहीं पाई। जाते ही लोगों ने देखा राम जी कहाँ हैं, लक्ष्मण जी कहाँ हैं, हमारी जानकी मैया कहाँ हैं, पर कहीं दिखाई नहीं पड़े। तो अधीर होकर के भागने लगे, कोई पूर्व को, कोई पश्चिम को, कोई उत्तर, कोई दक्षिण को। पर जब राम जी का रथ कहीं दिखाई नहीं पड़ा तो राम राम कहीं चहु दिस धावहीं। राम राम कह करके भागने लगे इधर से उधर। भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। भगवान न दिखे तो मानो प्राण ही निकल गए हों। वापस लौटे अवध को, पर जब घर में आए तो ऐसे आ रहे जैसे इनका सब कुछ छीन लिया गया हो। किसी धनवान का जैसे धन हरण हो जाता है, ऐसे ही धनवान निर्धन बन के जब आता है तो मुंह मुरझा जाता है। ऐसे ही ये भी श्रीहीन होकर के अवध में आए, पर हर दिन व्रत करने लगे। राम दरस हित नेम व्रत लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमाम। राम जी के दर्शनों के लिए व्रत उपवास करने लगे, व्रत रखने लगे, नियम जीवन में अपना लिए। कौन से नियम? एकादशी का व्रत लेने लगे, पूर्णमासी का व्रत लेने लगे। इन व्रतों का एक ही फल चाहिए, हे नारायण हमें राम दर्श हो, राम जी पुनः मिल जाए। पता नहीं कहाँ चले गए हमें छोड़कर। पर उधर राम जी सीता सजीव सहित दो भाई। सीता सजीव सहित दो भाई। श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। जैसे ही पहुंचे तो श्रृंगवेरपुर में तो वहां के निषाद राज गुह को पता चला कि राम जी आए हैं। अपने सारे पुरवासियों को लेकर के राम जी की शरण में चले आए। और राम जी ने जब देखा ऐसा दिव्य भाव, तो निषाद राज गुह नीच जाति का था, पर राम जी ने उसे हृदय से लगा दिया। राम जी क्या देखते हैं? प्रेम। राम जी ये नहीं देखते कि कौन किस जाति का है, जाति से भी ऊपर हैं राम जी, प्रेम देखते हैं। अब राम जी देख रहे हैं